ऐसा है कि पिछले 10 साल से एक ऐसा नेता जो हमेशा पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ को ताकत दे रहे हैं। न ईडी से डरे, न बीजेपी की कोई किसी भी प्रकार की एजेंसी से डरे और दृढ़ता से हर वर्ग की बात उठाते हैं। आप लोगों की भी, मीडिया की भी बात उठाते हैं, यहाँ के पत्रकार जर्नलिस्टों की उठाते हैं, युवाओं की उठाते हैं, किसानों की उठाते हैं। लोकतंत्र की वोट की कीमत घट रही है। मोदी सरकार लगातार हत्या कर रही लोकतंत्र की, जनप्रतिनिधियों की मंडी लगा दी है, तब भी दृढ़ता से वो खड़े हैं। मैं मानता हूँ ऐसे में मध्य प्रदेश में खासकर ये माटी ग्वालियर चंबल की जो सत्कार के लिए जानी जाती है, जो संस्कार के लिए जानी जाती है, जो अच्छे और बुरे में फ़र्क करने के लिए जानी जाती है, न्याय के लिए जानी जाती है, रानी लक्ष्मीबाई की इस नगरी में उनका स्वागत सत्कार अभूतपूर्व होगा। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, आम पब्लिक का उत्साह और हमारे जर्नलिज्म से जुड़े हुए परिवार वालों का उत्साह बताता है। हम सब मिलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्षण बनाए, इसका मैं सभी ग्वालियर चंबल की यात्रा से पहले नूरी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त बूथ जो है उन्होंने परिकल्पना की है। जब रावण, जिसका हम हर साल पुतला दहन करते हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक है? सोने की लंका थी उस जमाने में, सोने की लंका, हर घर सोने का, और ताकत इतनी कि शिव भगवान ने कहा अमृत है आपकी नाभि में, आपको कोई आपके प्राण नहीं ले सकता है, अमर आदमी। और ताकतवर इतना कि शिव के भी प्रिय, जिन्होंने उनको वरदान दिया, पर उनका अहंकार जो था उनका भी अंत किया, लंका का भी अंत किया। तो ये अमित शाह जी जिस तरीके से बात बोलते हैं, उनने क्यों नहीं बताई कि हमने मोदी गारंटी दी थी 2700 रुपये गेहूँ की, 3100 रुपये धान की, 3000 रुपये बहनों की, हमारे 450 का गैस सिलेंडर। जब मोदी ने 14 में दिया, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने अग्निवीर योजना दे दी। उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी देंगे, 3 काले कानून दे दिए। उन्होंने कहा था कि इस देश में आर्थिक समृद्धि लाएंगे, 255 लाख करोड़ के कर्ज में ला दिया। आपने जो कहा वो किया नहीं। आपने कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे। आप लोगों को घर आ गया होगा यात्रा से? नहीं, मैं जो समझ रहा हूँ आप लोगों को घर आ गया होगा, नहीं आया ना? तो अमित शाह ने वो भी कहा था, वो सवाल बनता है नहीं बनता? राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया अलायंस जो जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग बिखर रहे हैं, उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यसभा से अशोक सिंह जी एक अच्छा व्यक्ति हमने चुन के दिया, कहाँ क्रॉस वोटिंग हुई? अच्छा और जीतने वाला प्रत्याशी होगा। चलो एक में ऐसा एक मिनट, अमित शाह जी ने यहाँ आके बातें बहुत की, पर लोकतंत्र में पर्ची का मुख्यमंत्री भी उन्होंने किया है। हमें जो हमारे पिछले मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत मेहनत की, बीजेपी की सरकार लाए, जो जीता वो सिकंदर। पर जब विधायकों को बुलाया गया तो उनके हाथ में एक पर्ची दी गई। उस पर्ची के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। इनको 3 चीज़ें पसंद है। एक, बहुत क्राइम हो, लगभग क्राइम में 30 साल में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, करप्शन हो, मध्य प्रदेश करप्शन में सबसे ज़्यादा है। और कर्ज 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया है। तो ये पर्ची की सरकार को जरा, तो आप लोग भी मदद करो जरा।